यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम बहुत भारी भरकम है बच्चों, परंतु इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको 3-4 तकनीकी भाषा समझनी पड़ेगी। मैथ की प्रोपोजिशन क्या है, लेमा क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। प्रोपोजिशंस जो होता है एक कथन है जो सही या गलत कुछ भी हो सकता है। प्रमेयिका इसी सिद्ध किए हुए कथन या प्रोपोजिशन की सहायता से सिद्ध किया जाता है, अर्थात किसी एक प्रोपोजिशन का प्रयोग करके हम लेमा को सिद्ध करते हैं। यह सिद्ध किया हुआ कथन चूँकि एक होता है तो उसको हम प्रमेयिका कहते हैं, लेकिन यदि इसी प्रोपोजिशन कई प्रोपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो हम थ्योरम को सिद्ध करते हैं। माने लेमा जो होता है थ्योरम का एक छोटा रूप होता है। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम में हम इस लेमा का प्रयोग करके किसी समस्या को हल करते हैं। जैसे अभी देखिएगा एचसीएफ को हम हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से समझिए विभाजन पे आधारित है। विभाजन क्या होता है ये आप छोटी क्लासेस से देखते चले आ रहे हैं। जैसे 7 को 3 से डिवाइड करना हो तो इसका भागफल 2 और शेषफल 1 बचेगा। 7 को डिविडेंड, 3 को डिवाइजर, 2 को कोशिएंट और 1 को रिमाइंडर कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 1, अर्थात डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यदि इस डिवीजन को हम फिगर द्वारा समझना चाहें तो हमारे पास 7 बॉक्स हैं और इसमें से यदि हम 3-3 के बॉक्स निकालें तो 2 सेट निकलेंगे और 1 बॉक्स हमारा शेष बच जाएगा। यदि यह संख्या 8 होती तो 2 बच जाता और 9 होती तो शेषफल 0 आता। यह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन शेषफल 0, 1 और 2 ही आएगा। इसी बात को यानी विभाजन की स्टेटमेंट को प्रयोग करके यूक्लिड ने विभाजन प्रमेयिका दिया। इन्होंने कहा कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a हो और उसको हम किसी अन्य धनात्मक संख्या b द्वारा विभाजित करें तो हम देखते हैं कि एक संख्या q आएगी कोशिएंट और शेषफल r प्राप्त होगा। यह r b से सदैव कम होगा और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होते हुए b तक जा सकता है। b से सदैव 1 यूनिट कम होगा। अर्थात यदि a को b द्वारा डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि b डिवाइड कर रहा है a को और कोशिएंट q और शेषफल r है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान बेटा b से कम होगा और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से अधिक होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी लेमा का प्रयोग अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं इसको ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एचसीएफ निकालने में प्रयोग की जाती है। हम देखते हैं कि कोई a और b 2 धनात्मक संख्या है तो हम लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, और a और b का जो उभयनिष्ठ भाजक होगा यानी डिवाइजर होगा जो a और b दोनों को डिवाइड करेगा वही संख्या b और r को डिवाइड करेगी। और ये हम जानते भी हैं कि किसी भी 2 संख्याओं का कॉमन डिवाइजर वही होगा जो दोनों दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगा। और इस प्रमेय का प्रयोग करके यानी डिवीजन मेथड से जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम इस प्रमेय का तब तक प्रयोग करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखिए एग्जाम्पल द्वारा हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे 15 और 24 2 संख्याएं हैं, उनका हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं। इसको बेटा हम 3 मेथड से आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। एचसीएफ क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दी हुई संख्याओं को वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगा, यानी वह अधिक से अधिक जो फैक्टर होगा
वह दोनों दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछता, क्योंकि जानता है कि किन्हीं दो संख्याओं का लोएस्ट कॉमन फैक्टर सदैव 1 आएगा। जैसे 15 को हमने फैक्टराइजेशन किया 3 गुणे 5 और 24 का हमने किया तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कॉमन इसमें जो है 3, अर्थात 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों दी हुई संख्याओं यानी 15 और 24 को डिवाइड करती है। इसी चीज़ को हम यूक्लिड थ्योरम द्वारा भी हल कर लेते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड द्वारा भी करते हैं। इसको हम विभाजन द्वारा हल करते हैं। देखिए हम करते क्या हैं, 24 में 15 का डिवीज़न करते हैं, यानी दो संख्याएं हैं 15 24 और 1 आया, शेषफल 9 आया। यानी अब इस 9 को पुनः जो 15 है फिर उसमें डिवीज़न करते हैं, शेषफल 6 आया और पुनः इस 9 में 6 द्वारा डिवीज़न करते हैं, 3 आया और 3 में 6 द्वारा 3 द्वारा जब 6 में करते हैं तो यहाँ शेषफल 0 आया। तो अंतिम जो आया 3, तो यही HCF है। इसका क्या मतलब है, एक स्टेप हुआ आपका 24 बराबर 15 गुणे 1 + 9। दूसरे स्टेप में दूसरा डिवीज़न जब हमने किया तो दूसरे चरण में 15 बराबर 9 गुणे 1 + 6 और तीसरे चरण में 9 बराबर 6 गुणे 1 + 3 और चौथे चरण में 6 बराबर 3 गुणे 2 + 0। अर्थात ये जो 3 है इस 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यही आपका HCF हुआ। क्योंकि हमने बताया कि जो HCF होगा वह दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा और वह तब निकलेगा जब शेषफल का मान 0 आएगा। इसको बेटा फिगर द्वारा थोड़ा समझिए कि फिगर का इसका इन चरणों का क्या मतलब है। पंद्रह हमारी चौड़ाई है और 24 एक संख्या है, 24 और 15। तो हम पहले स्टेप में हम क्या कहते हैं, जब 24 को 15 गुणे 1 + 9 किया गया है, इसका मतलब ये है कि इस 24 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 15 से, तो पूरी तरह यह नहीं डिवाइड होता और शेषफल 9 बचता है। स्टेप 1 में इतनी एरिया आपकी बच जाती है। पुनः अब 9 और 15 हमारा बचा, तो फिर बड़ी संख्या 15 है और 9, तो 9 द्वारा इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 का एक वर्ग बन गया। पुनः हमारे पास 6 गुणे 9 का बचा, तो तीसरे चरण में 6 गुणे 6 का हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा 3 गुणे 6 और अंतिम चरण में 3 द्वारा डिवाइड करते हैं 6 को, तो हमारे पास शेषफल 0 बचता है। अर्थात 3 गुणे 3 एरिया का जो यही है, इसी द्वारा यदि हम भरेंगे तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल बेटा भर जाएगा। अर्थात जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 गुणे 3 है, क्योंकि और स्टेप्स में हमारा पूरा एरिया कवर नहीं हो पा रहा था। तो बच्चों, यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं दिए हों, लाइक नहीं किए हों, तो आप बिल्कुल करिए। धन्यवाद।